हेलो क्लास 10 स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ की आपने प्रैक्टिस करी होगी मेरे ख्याल से। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस हम लोग और आज करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन 1 + tan स्क्वायर थीटा इंटू 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा इज इक्वल टू 1। हमको ये प्रूफ करना है। सो वी हैव टू प्रूफ। ये स्टूडेंट्स, ये बेसिक फॉर्मूले आपको मैंने आइडेंटिटीज़ के 3 आइडेंटिटीज बताई थी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, कोसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इन 3 आइडेंटिटीज पे ही ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पूरी बेस्ड है ना। सो 1 + tan स्क्वायर थीटा जो होता है वो होता है सेक स्क्वायर थीटा। ये हो गया a + b इंटू a - b। ये हो गया a² - b²। सो सेक स्क्वायर थीटा, इसको हम बोल सकते हैं 1 - sin स्क्वायर थीटा। और आपको पता है 1 - sin स्क्वायर थीटा कितना होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर थीटा। क्यों? क्योंकि सेक थीटा जो होता है, सेक और कॉस, सेक थीटा और कॉस थीटा क्या होता है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो सेक स्क्वायर थीटा रिप्लेस करने के लिए 1/cos स्क्वायर थीटा। तो देखो cos स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया। फाइनली कितना बचा? फाइनली बचा 1। राइट हैंड साइड। Now the question proved। Similarly, second question 1 + cot स्क्वायर थीटा इंटू 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा इज इक्वल टू 1। हमने इसका लेफ्ट हैंड साइड लिया। 1 + cot स्क्वायर थीटा कितना होता है आपको पता है, कोसिक स्क्वायर थीटा होता है 1 + cot स्क्वायर थीटा। ये हो गया a + b इंटू a - b। ये हो गया a² - b²। हम यहाँ लिख दे रहे हैं आपकी याददाश्त के लिए, बिकॉज a - b इंटू a + b होता है a² - b²। इसमें आपको याद रहे। तो इसको फाइनली आपको क्या मिला, कोसिक स्क्वायर थीटा इंटू 1 - sin cos स्क्वायर थीटा कितना होता है, sin स्क्वायर थीटा होता है। तो कोसिक और साइन, आपको पता है कि कोसिक और साइन एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कोसिक स्क्वायर को थीटा लिख सकते हैं हम 1 - sin स्क्वायर थीटा। ये sin स्क्वायर थीटा एंड sin स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया। आंसर आ गया 1 राइट हैंड साइड। और ये आपका क्वेश्चन हो गया प्रूफ। तो अब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो है आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसकी, बस प्रैक्टिस पे बेसिस सब कुछ। क्योंकि मैं आपको देखो एक क्वेश्चन बता रहा हूँ। देखिए ये क्वेश्चन देखिए, cos की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हमको ये प्रूफ करना है। हमने इसका लेफ्ट हैंड साइड लिया, cos की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा। cos की पावर 4 थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर। साइन पावर थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, साइन स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर। ये कौन सा फॉर्मूला बन गया, a² - b²। तो a² - b² कितना होता है, a² - b² होता है a + b इंटू a - b होता है a² - b²। ये हो गया cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा
इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये आपने फर्स्ट आइडेंटिटी ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। तो इसके प्लेस पे तो हमने क्या पुट कर दिया, 1 पुट कर दिया। 1 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो फाइनली आपको आंसर क्या मिल गया, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये हो गया राइट हैंड साइड और क्वेश्चन हो गया प्रूफ। अब देखो, आपने ये क्वेश्चन तैयार करके गए, क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया एग्जाम में, लेकिन क्वेश्चन का राइट हैंड साइड एग्जामिनर ने चेंज कर दिया। उसने राइट हैंड साइड कर दिया cos की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। देखो ध्यान से आप लोग, क्वेश्चन वही है, लेफ्ट हैंड साइड वही है, राइट चेंज कर दिया। तो हमने इसको लेफ्ट हैंड साइड इसका लिया cos रेज़ टू पावर 4 थीटा माइनस साइन रेज़ टू पावर 4 थीटा। इसको वही लिख दिया पहले के क्वेश्चन टाइप, cos स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर। इसमें यूज किया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हमने इस फॉर्मूले को यूज किया, ये आपको मिला cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। पिछले क्वेश्चन के जैसे cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है, फर्स्ट आइडेंटिटी ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ये हो गया 1 इंटू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो आपको मिल गया रिजल्ट cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये तो आपको रिजल्ट मिल गया, लेकिन ये आपको नहीं चाहिए, आपको क्या चाहिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। मतलब हमको cos स्क्वायर थीटा को यहाँ से रिमूव करना, हटाना पड़ेगा। तो हम cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा वैसे ही लिख दिया। तो साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर कितने हो गए, 2 साइन स्क्वायर थीटा। राइट हैंड साइड प्रूव। ये हो गया। अब देखो, आपने क्वेश्चन ये तैयार किया था, उसने फिर मीनिंग चेंज कर दिया, उसने क्वेश्चन का प्रूफ फिर से चेंज कर दिया। उसने आपसे राइट हैंड साइड में एग्जामिनर ने बोला 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। हमने वही किया, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्वेश्चन है, cos स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर लिखा, साइन स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर लिखा। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी कितना होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ये हमने कर लिया। तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे हमने क्या लिखा, 1 लिखा। cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा वैसे ही बच गया। फाइनली इतना बच गया। लेकिन हमको क्या चाहिए, साइन नहीं चाहिए, हमको साइन नहीं चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि साइन को हम यहाँ से रिमूव कर दें। तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है। ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ये हो गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। राइट हैंड साइड ये आपका क्वेश्चन हो गया। तो देखिए क्वेश्चन एक ही है, उसके आंसर्स 3 बन रहे हैं। तो ये प्रैक्टिस जितना आप करेंगे उतने अच्छे से आप सीख पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। वन अपॉन 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 अपॉन 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 2 सेक स्क्वायर थीटा। हमने इसका लेफ्ट हैंड साइड लिया 1 अपॉन 1 प्लस साइन थीटा
1/1 माइनस साइन थीटा, 1/1 प्लस साइन थीटा, 1/1 माइनस साइन थीटा का हमको एलसीएम लेना पड़ेगा। डिनोमिनेटर क्या है 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। तो इसका एलसीएम क्या आएगा, इसका एलसीएम आएगा 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। ये हमने इसका एलसीएम ले लिया। इस एलसीएम को हमने 1 प्लस साइन थीटा से डिवाइड किया तो 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा कैंसिल हुआ, क्या बचा 1 माइनस साइन थीटा। इस 1 माइनस साइन थीटा का कहाँ मल्टीप्लाई करोगे 1 में, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा। प्लस का बीच में साइन था प्लस लगाया, इसको डिनोमिनेटर को कैसे डिवाइड करोगे 1 माइनस साइन थीटा से, 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा कैंसिल हो गया, कितना बचा 1 प्लस साइन थीटा। इस 1 प्लस साइन थीटा को कैसे मल्टीप्लाई करोगे 1 से मल्टीप्लाई करोगे। तो हमने जब इसको 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 1 प्लस साइन थीटा। अब जरा ध्यान से देखिए, प्लस साइन थीटा माइनस साइन थीटा कैंसिल हो गए, ऊपर क्या आ गया 2, नीचे क्या बन गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, कितना होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी की प्रॉपर्टी क्या होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमने ये फॉर्मूला लगा दिया, इसको हम बोल सकते हैं 2/1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और आपको पता है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी 1 माइनस साइन थीटा को क्या बोलते हैं हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा। रेसिप्रोकल 1/cos थीटा कितना होता है सेक थीटा होता है, इसलिए 2/cos थीटा कितना होगा 2 सेक स्क्वायर थीटा। सो राइट हैंड साइड 2। ये आपका क्वेश्चन प्रूव हो गया। चलिए सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम इसको करके ही देंगे, आपको हम होमवर्क में दे रहे हैं कि आप खुद करिए इसको, क्योंकि क्वेश्चन की मेथड सेम है, पूरा प्रोसेस सेम है। 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 कोसेक स्क्वायर थीटा। इसको आप खुद करके देखिए, नहीं बनता तो आप कमेंट पे पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब देखो आप लोग ध्यान से देखो, क्वेश्चन प्लस की टर्म में, आंसर माइनस की टर्म में, तो प्लस को माइनस तो बना नहीं सकते, प्लस को माइनस साइन चेंज ही नहीं कर सकते हम लोग। या तो आप लेफ्ट हैंड साइड लेंगे आप राइट हैंड साइड लेंगे, दोनों को आप ले नहीं सकते साथ में। तो अब क्या करोगे आप, तो क्योंकि हमको प्लस में क्वेश्चन जो है वो प्लस में गिवन है और हमको आंसर में नेगेटिव में चाहिए आंसर, तो हम एक काम करते हैं 1 माइनस कॉस थीटा का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। हमने क्या किया 1 प्लस कॉस थीटा का कॉन्जुगेट लिया। कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है साइन चेंज कर देना। तो हमने 1 प्लस कॉस थीटा का कॉन्जुगेट क्या लिया 1 माइनस कॉस थीटा, इसका अप एंड डाउन मल्टीप्लाई कर दिया। जब हमने इसका मल्टीप्लाई किया तो इसको हमने ब्रैकेट को रिमूव नहीं किया, इसको वैसे ही लिखे रहने दिया। नीचे हमने क्या लगाया फॉर्मूला a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये क्या हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो गया आपका साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और आपको पता है 1 माइनस कॉस थीटा कितना होता है साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो ये हो गया साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। एक साइन कैंसिल हो गया, तो फाइनली आपको आंसर क्या मिला 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये क्वेश्चन की प्रोसेस है करने की, ध्यान रखिए। अगर आपको क्वेश्चन प्लस में गिवन है और आपको चाहिए आंसर माइनस में, तो आप उसी का मल्टीप्लाई माइनस साइन का मल्टीप्लाई करेंगे और क्वेश्चन का जो भी आंसर है वो आपको मिल जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन यही है, आप यही क्वेश्चन करके गए थे। मैं उनको बता रहा हूँ जो लोग लर्न करते हैं लर्न मत करिए, और आपने यही क्वेश्चन तैयार किया था और आपको यही एग्जाम में आया।
लेकिन आपको आंसर निकालने को बोला गया कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। अब स्टूडेंट घबरा गया कि हम तो कुछ और पढ़ के गए थे, यहाँ कुछ और आ गया। नहीं, बिल्कुल नहीं घबराना है। हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। प्रोसेस वही है, माइनस में चाहिए, मतलब हम क्या करेंगे, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 माइनस कॉस थीटा से हमने ऊपर अप एंड डाउन मल्टीप्लाई किया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हमने उसको वैसे लिखे रहने दिया, साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। न्यूमरेटर कुछ नहीं किया, नीचे कौन सा फॉर्मूला बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हो गया आपका साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आपको पता है 1 माइनस कॉस थीटा कितना होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो 1 माइनस कॉस थीटा कितना हो गया, साइन स्क्वायर थीटा। एक साइन थीटा कैंसिल हो गया, तो आपको मिला 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, जो आपने पहले प्रॉब्लम किया है, सेम, सब कुछ सेम। अब इसको हम डिनोमिनेटर को ब्रेक कर देते हैं, तो हमने लिखा 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। 1 अपॉन साइन का क्या होता है, साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक होता है, और कॉस थीटा माइनस साइन का कितना होता है, टेन थीटा। ये इस तरीके से एक क्वेश्चन आपका प्रूव हो गया। ये होता है पूछने में कि आप पढ़ के जाएंगे क्वेश्चन दूसरा, वहाँ पे आंसर क्वेश्चन आएगा दूसरा, क्वेश्चन सेम रहेगा, आंसर चेंज हो जाएगा। इसलिए आप इसकी अच्छी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अपने से बनने लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको करके नहीं दे रहे हैं, आपके लिए छोड़ दे रहे हैं। इस क्वेश्चन को आप खुद ट्राई करिए, नहीं बनता तो आप कमेंट बॉक्स पे पूछ सकते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसी में ये क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकते हैं आपसे, सब कुछ वही है, पूछने का तरीका, पूछने का तरीका सेम है, कुछ भी नहीं बदलेगा। बस आपको देखना है कि अगर प्लस है उसको माइनस बनाना है तो आप माइनस का मल्टीप्लाई करिए, अगर माइनस है उसको प्लस बनाना है तो आप प्लस का मल्टीप्लाई करिए। उसको बोलते हैं एक दूसरे का कॉन्जुगेट। ये नए क्वेश्चन बन गए, जैसे ये है साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू, आपको चाहिए 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू, आपको बोल दिया गया, आप प्रूफ करिए कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। तो हमको उम्मीद है कि आपसे क्वेश्चन बन गए होंगे, तो इस टाइप के हमने आपको 2 क्वेश्चंस करके दे दिए, तो बाकी क्वेश्चंस आपसे बन जाएंगे। इन क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है tan थीटा प्लस sec थीटा अपॉन tan थीटा माइनस sec थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा माइनस 1। क्वेश्चन tan थीटा और sec थीटा के फॉर्म में है, लेकिन आपको आंसर साइन थीटा के टर्म में चाहिए है, तो आप क्या करेंगे, आप tan थीटा को साइन थीटा अपॉन cos थीटा के टर्म में चेंज कर देंगे, sec थीटा को क्या लिख देंगे आप 1 अपॉन cos थीटा लिख देंगे। तो साइन tan थीटा को लिखा हमने साइन थीटा अपॉन cos थीटा प्लस 1 अपॉन cos थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन cos थीटा
माइनस 1/cos थीटा। यहाँ ध्यान से देखिए cos थीटा एलसीएम आ जाएगा बिकॉज डिनोमिनेटर आर सेम। ऊपर क्या आएगा sin थीटा प्लस 1। यहाँ पे नीचे देखिए ध्यान से cos थीटा एलसीएम आ जाएगा और न्यूमरेटर में क्या आएगा sin थीटा माइनस 1। इसको लिख सकते हैं हम sin थीटा प्लस 1 अपॉन cos थीटा इंटू cos थीटा अपॉन 1 sin थीटा माइनस 1। तो आपको फाइनली आंसर क्या मिलेगा sin थीटा प्लस 1 अपॉन sin थीटा माइनस 1। राइट हैंड साइड ये आपका क्वेश्चन प्रूव हो गया। सिमिलरली आपको क्वेश्चन दूसरा भी क्वेश्चन बनता है इसी टाइप का। आपको क्वेश्चन दे देंगे cot थीटा प्लस कोसेक थीटा अपॉन cot थीटा माइनस कोसेक थीटा इज इक्वल टू cos थीटा प्लस 1 अपॉन cos थीटा माइनस 1। इस क्वेश्चन में भी आप क्या करोगे cot थीटा को cos थीटा अपॉन sin थीटा लिख लोगे, कोसेक थीटा को क्या लिखोगे 1 अपॉन sin थीटा। उसके बाद एलसीएम लोगे, सेम प्रोसेस, तो आपको ये आंसर मिल जाएगा। ये क्वेश्चन आप ये वाला क्वेश्चन आप खुद करके देखिए, आप ट्राई करेंगे आपको बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिया, ये होमवर्क मेरे ख्याल से आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। हम इसको रिमूव कर रहे हैं, मिटा रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास tan थीटा प्लस sin थीटा। ये क्वेश्चन कई बार बोर्ड में आ चुका है। अपॉन tan थीटा माइनस sin थीटा इज इक्वल टू sec थीटा प्लस 1 अपॉन sec थीटा माइनस 1। फिर वही है, ध्यान से देखिए tan थीटा और sin थीटा साथ में कुछ भी कॉमन नहीं है, ना कोई फॉर्मूला लग रहा है। तो हम क्या करें tan थीटा को sin और cos के फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। तो हमने tan थीटा को लिखा sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस sin थीटा। इसको लिखा हमने sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा। अब यहाँ पे ध्यान से आप देखिए, आपकी सुविधा के लिए हम लिख देते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन 1। इसको लिख देते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा अपॉन 1। अब आप ध्यान से देखिए sin थीटा न्यूमरेटर है, नीचे भी न्यूमरेटर है, तो आप sin थीटा को कॉमन ले सकते हैं। क्या बचेगा 1 अपॉन cos थीटा प्लस 1। यहाँ पे भी आपने sin थीटा कॉमन लिया, क्या बचा 1 अपॉन cos थीटा माइनस 1। ये sin थीटा कैंसिल हो गए। 1 अपॉन cos का कितना होता है sec थीटा, 1 अपॉन cos का कितना होता है sec थीटा। ये हो गया राइट हैंड साइड और आपका क्वेश्चन हो गया प्रूफ। इसी से मिलता जुलता सिमिलर एक क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, वो आप खुद करके देखिए, वो आपसे बनेगा। इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन है cot थीटा प्लस कोसेक थीटा, cot थीटा प्लस cos थीटा अपॉन cot थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा प्लस 1 अपॉन कोसेक थीटा माइनस 1। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप खुद करके देखिए, आपको बनेगा। जो पिछले क्वेश्चन में जो प्रोसेस था वही प्रोसेस में भी होगा, आपसे अपने आप बनेगा। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के नाम से बिल्कुल मत घबराइए, केवल आप लगातार प्रैक्टिस करते जाएंगे, आपको अपने आप सारे कंसेप्ट समझ में आ जाएंगे कि क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है sec थीटा
प्लस कॉस थीटा इंटू सेक थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू, आपको प्रूफ करना है टेन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इसका हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया सेक थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू सेक थीटा माइनस कॉस थीटा। इसमें हमने फॉर्मूला लगाया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जिसकी वैल्यू होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। लेकिन आपको आंसर चाहिए टेन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा के टर्म में, तो सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है सेक स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है कॉस स्क्वायर थीटा। तो हमने वैल्यू पुट करी, ना रिमूव द ब्रैकेट, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस इंटू माइनस 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 कितना हो गया प्लस। ये देखिए पॉजिटिव वन नेगेटिव वन कैंसिल हो गया और आपको फाइनली आंसर क्या मिल गया टेन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। राइट हैंड साइड रूल। इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन हम आपको होमवर्क में दे रहे हैं, वो क्वेश्चन आप करके देखिए। कोसेक थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये भी सेम क्वेश्चन है, इसको आप अटेंड करके देखिए, बन जाएगा आपको। प्रोसेस वही है, कोसेक थीटा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा हो जाएगा। कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इन दो वैल्यू को आप रखोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो आप खुद करके देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, आप में कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। हमने इसका लेफ्ट हैंड साइड लिया साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा। इसमें फॉर्मूला कौन सा यूज किया ए क्यूब प्लस बी क्यूब, जो कितना होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपने क्लास 9 में पढ़ा है। ये हो गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब हो गया ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये हो गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। यहाँ पे हमने साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा को पास में कर दिया, माइनस साइन थीटा कॉस थीटा को पीछे लिख दिया। अब आप ध्यान से देखिए, फर्स्ट आइडेंटिटी ऑफ ट्रिग्नोमेट्री आपने क्या पढ़ी थी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा कितना होता, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 होता है। तो ये हो गया 1 माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। ये हो गया आपका राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। इसी से मिलता जुलता हम आपको एक क्वेश्चन होमवर्क में दे रहे हैं। वो क्वेश्चन है साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। इसमें हम आपको फॉर्मूले के हिंट दे रहे हैं। इसमें आप फॉर्मूला लगाएंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इस फॉर्मूले का उपयोग करके आपसे क्वेश्चन बन जाएगा।
प्रोसेस पूरी की पूरी सेम है। ये आज की क्लास के लिए इतने क्वेश्चन सफिशिएंट है। जो क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क में दिए वो आप क्वेश्चंस करके देखिए, जो डाउट हो वो आप कमेंट पे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।